अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बहुत तफसील से आपको बताया था कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या और ये हमारी ज़िंदगी में किस तरह मौजूद है। सो गाइस, अब हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है और ये किस तरह हमारी ज़िंदगी में हमारी जॉब्स को, हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि एआई आ गई है और अब जॉब्स खत्म हो जाएंगी या फिर कम से कम हो जाएंगी। एक ऐप है चैट जीपीटी। बहुत से लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा और आई होप कि उनमें से भी आधे से भी कम लोग होंगे जिन्होंने चैट जीपीटी यूज किया होगा। अब मैं आपको यहाँ एक रियल बात बताती चलूँ कि आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि आने वाले 5 से 6 साल बाद क्या होने वाला है और इस वक्त क्या हो रहा है। ये चैट जीपीटी अकेला नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा ब्रस्ट होने वाला है मार्केट में, क्योंकि चैट जीपीटी की तरह बहुत सारे ऐप्स काम कर रहे हैं जो एआई बेस्ड हैं। दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो काम अलग अलग हो रहा था अब वो सब एक साथ हो रहा है, और ये कितना बड़ा हो रहा है, ये कितने बड़े लेवल पर हो रहा है, यू कैन इमेजिन। और ये बात मैं कर रही हूँ चैट जीपीटी 4 की। अब सोचें कि चैट जीपीटी 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 10 में क्या होगा। सोचिए जब कंप्यूटर आया था तो तब कैसा था और आज कैसा है। सोचिए जब मोबाइल आया था तो तब कैसा था और आज कैसा है। तो फिर आप ये सोचने के काबिल हो जाएंगे कि आने वाले 5 से 10 साल में क्या क्या होने वाला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं अगर एआई या चैट जीपीटी के बारे में बात करती हूँ, या तो वो इग्नोर कर रहे होते हैं कि जब आएगा जब देखी जाएगी, या फिर वो डिनाइल मोड में होते हैं। आपके साथ मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करती हूँ, हो सकता है कि आपका माइंड खुलेगा और आपको पता चलेगा कि ये दुनिया किस डायरेक्शन में भाग रही है। क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी की कंपनी में आज से 1 साल पहले कितने एम्प्लॉइज थे? आई होप यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता होगा। मैं आपको बताती चलूँ, आज से 1 साल पहले जिस कंपनी ने ये चैट जीपीटी ऐप बनाया था उसमें से 200 लोग थे और आज 400 लोग हैं। तो आप ये सोचें, एक ऐसी कंपनी जिसमें से 200 लोग हैं और उन्होंने एक ऐसा इतना बड़ा क्रिएट कर दिया जो वो कंपनी नहीं कर सकी जिसके अंदर लाखों एम्प्लॉइज थे। तो एम्प्लॉइज की तो जरूरत ही नहीं है कुछ भी बड़ा क्रिएट करने के लिए। इस बार में और पिछली बार में ये फर्क है कि पिछली बार जब भी कोई बड़ा कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपिंग होती थी तो इसमें इंसानों ने काम किया, और इस बार ये फर्क है कि एआई को इंसान ने बनाया और अब एआई को डेवलप कर रही है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एआई इतनी इंटेलिजेंट है कि वो खुद समझ पा रही है, खुद ही सीख पा रही है, और उसमें रोज नई नई कैपेबिलिटीज इमर्ज हो रही है। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि जितनी तेजी से आप सोच नहीं पाते इतनी तेजी से वो ग्रो हो रही है। मशीन काम कर रही है और इसको मशीन ट्रेनिंग कहते हैं। हम मशीन को ट्रेन करते हैं और फिर इस मशीन को जितना हम यूज करते हैं मशीन उतना ज्यादा ट्रेन होती चली जाती है। एआई की जितनी भी एक्सपर्टीज हैं आज की डेट में, उन्होंने आज से 10-20 साल पहले प्रिडिक्ट किया था कि एआई जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे जॉब्स भी खत्म होती चली जाएंगी, और सबसे पहले जॉब जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब, यानी कि जो सबसे बेसिक लेवल का काम करते हैं, टेक्निकल काम। अब उसमें सबसे पहले आता है लेबर वर्क, ड्राइविंग, गार्ड्स, रोबोटिक आएगा और फौरन ये जॉब चली जाएंगी। अब दूसरे नंबर पे जॉब जाएंगी वाइट कॉलर जॉब, यानी कि आप जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो। उसके बाद जॉब जाएंगी क्रिएटिव जॉब, यानी कि फोटोग्राफर हो गए, डिजाइनर्स हो गए, विजुअलाइजर्स हो गए, राइटर्स हो गए। इसका एग्जिट उल्टा हो रहा है। अब जॉब जो जा रही है वो क्रिएटिव जॉब जा रही है, यानी कि व्हाइट कॉलर जॉब जा रही है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम था एआई ने वो सबसे पहले कर दिया। ये बातें मेरी बहुत से लोगों के सर के ऊपर से जा रही होंगी, आई होप यही हो रहा होगा। एक काम करती हूँ, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ और ध्यान से जरा इसको देखिएगा कि ये पिक्चर कहीं से भी नकली लग रही है, नहीं ना। और ये फीमेल जो इन्होंने एक इमेजिनेशन, एआई का जो इमेजिनेशन बनाया है, ये फीमेल एक्चुअल में कहीं भी एक्सेस नहीं करती, बट शी इज गुड टॉप मॉडल। अब कितने लोगों की जॉब्स जाने वाली है इसकी वजह से, इसकी वजह से, इस लड़की की वजह से नहीं, इस इमेज की वजह से। क्योंकि ये लड़की तो कहीं है ही नहीं, ये तो सिर्फ एआई की इमेजिनेशन है।
एक्चुअल में ये लड़की कहीं भी दुनिया में एक्सेस नहीं कर रही। ये लड़की या ये मॉडल अगर हम कहीं से हायर करते, इसकी जो फीचर्स हैं, इसकी जो लुक है, इसकी हमें पेमेंट करनी पड़ती। 20,000 से 50,000 एक दिन के, इसके लिए पूरा सेट बनाना पड़ता और उसकी कॉस्ट होती अगेन 15 से 20,000 से लेकर 50,000। इसके लिए एक अच्छा सा फोटोग्राफर हायर करना पड़ता, क्योंकि ये ऑर्डिनरी पिक नहीं है, एक ऑर्डिनरी इमेज नहीं है, बट दिस इज वेरी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी। अब इसके लिए जो फोटोग्राफर चाहिए वो इसके लेवल का चाहिए, और वो कम से कम भी चार्ज करेगा 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक। इस मॉडल के लिए चाहिए एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट कम से कम भी 20,000 से लेकर 30,000 तक। इसके लिए चाहिए एक ऐसा स्टाइलर जो इसके गारमेंट्स को हायर करे, इसकी ज्वेलरी को हायर करे। कितने सारे लोग चाहिए ना एक मॉडल के लिए। तो अब इन सब लोगों का क्या होगा? तो अब सच को मैं देख पा रही हूँ, आई एम नॉट इन अ डिनाइल मोड। तो आने वाले 3-4 साल के अंदर इस इमेज की क्वालिटी जब और बेहतर हो जाएगी तो फिर हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएगी। तो सोचिए उन सब लोगों का क्या होगा, डिजाइनर का क्या होगा, फोटोग्राफर का क्या होगा, ग्राफिक्स डिजाइनर का क्या होगा, इनके मेकअप आर्टिस्ट का क्या होगा। कितने सारे लोगों की जॉब एक झटके में चली जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल जब आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग की एंगल से देखोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। चैट जीपीटी को 200 लोगों ने बनाया था, तो सोचिए इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जब अलग अलग कुछ बड़ा बनाने लगेंगी तो ये सब दुनिया को हिला कर रख देगी। और मजे की बात तो ये है कि चैट जीपीटी सिर्फ 200 लोगों ने बनाई थी आज से 1 साल पहले, और आज उन 200 लोगों की भी जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा कि ताजमहल को एक जिस शख्स ने बनाया था उसके हाथ काट दिए गए थे ताकि इस जैसा दूसरा ना बन सके। अब ये कहानी है या सच आई डोंट नो, बट एआई अब इमोशन में आ गई है। इज लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट, यानी कि अगर आप बर्फ के पहाड़ में से एक छोटा पत्थर वहां से गिराते हो तो वो धीरे धीरे जब नीचे आता है तो बहुत सारी स्नो को अपने इर्द गिर्द जमा करता है। जब वो पत्थर नीचे आता है और आते आते वो स्नो की एक बहुत बड़ी बॉल बन जाता है जिसको रोकना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। अब जो मैंने ये इमेज आपको दिखाई थी, ऐसा नहीं है कि इसके आने के बाद, इस दौर के आने के बाद तो सारी जॉब जो है वो खत्म हो जाएंगी। हाँ 90% जॉब खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो 10% जॉब बचेंगी उनके जो लोग होंगे, जो 10% लोग बचेंगे उनमें वो स्किल्स होंगे जो एआई नहीं कर पा रही है। ऐसा होता है क्योंकि अगर आप एक कंपनी की नजर से देखें तो उसको तो कुछ देना ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल फ्री में काम हो रहा है। क्लाइंट क्या चीज चूज करेगा? क्लाइंट पागल है जो हजारों रुपए देगा, या क्लाइंट फ्री में एक्सेस करेगा? बट इस सच को समझने के लिए एक ऐसी नजर की जरूरत है जो जिसकी सोच अनबैलेंस हो, जो फ्रीलेंस हो, ये नहीं कि डर के डिनाइल मोड पे चले गए। अब आता है पैनिक मोड। पहले था इग्नोरेंस मोड, दूसरा डिनाइल मोड और तीसरा पैनिक मोड। यानी कि अब क्या करें, अब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो आपको कुछ यूनिक करना होगा कि एआई वो ना कर पाए, या फिर आपकी जो अपनी स्किल्स हैं इसको बदलने के लिए आपने रेडी रहना होगा। आप लोग जो अपने ऊपर ठप्पा लगाते हो ना कि ये मैं हूं, तो ये सारे ठप्पों को पहले हटाना होगा और आपने अपने आप को बदलने के लिए रेडी रखना होगा, क्योंकि आने वाला दौर इतनी तेजी से बदल रहा है कि आपको कुछ खबर नहीं होगी। अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग इसका सोल्यूशन सोच रहे होंगे, या उनके माइंड में सवाल आया होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम इस टेक्नोलॉजी से, इसके नुकसानात से किस तरह बचें। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये मैं कहूंगी कि मुझे नहीं पता। और अगर आपसे ये कोई कहता है कि उसको पता है कि आने वाले दौर में क्या होगा और उसका हल कैसे है और हम इसकी खराबियों से, इसके नुकसानात से कैसे बच सकते हैं, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि जरा सोचें कि आज से 10-20 साल पहले क्या आपको पता था कि आज क्या होने वाला है? तो फिर हम किस बिना पर दूसरों को, अपने व्यूअर्स को ये तसल्ली दे दें कि आने वाले वक्त में ये होगा और इसका हल ये होगा। बट इसमें वही लोग सर्वाइव कर सकेंगे, वही लोग बचेंगे जो अपने आप को बदलने के लिए, तेजी से बदलने के लिए तैयार रहेंगे, जो हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार बैठे होंगे। अब आपको खुद को उस लेवल पर लेकर जाना होगा जहां आप कंप्यूटर की नेक्स्ट चाल को समझ सकें, या फिर आपने कंप्यूटर को कंप्यूटर के गेम में हराना होगा, या फिर अब ये ध्यान से मेरी बात सुन लें कि या फिर आपने ये मान लेना होगा कि आप ये गेम जीत ही नहीं सकते, तो मुझे इस गेम को खेलना ही नहीं। अब आपने इन सब चीजों से बाहर निकल कर सोचना होगा, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स,
कोई सोल्यूशन निकालना होगा। सो गाइस, आज की ये तवील वीडियो, ये लॉन्ग वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई थी, जो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एआई का नहीं पता था। ये नहीं पता था कि एआई के बाद आने के बाद क्या होगा और हमारी ये जॉब्स किस तरह जाएंगी और अब हमें क्या करना होगा। अपनी स्ट्रेटजीज को हाई लेवल पर पहुंचाएं और अपने पे तवक्कुल रखें कि आप हैं। छोटी सी बात लास्ट में आपको कह दूं कि एआई को भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एक इंसान ने बनाया है, इंसान ने ईजाद किया है। तो इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान जैसा कोई नहीं सोच सकता, दुनिया में दूसरी मखलूक इंसान जैसा नहीं सोच सकती। अगर आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तबाहियों से भी बच सकते हैं। आप अपने आप को पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं, किस लेवल पर जाके अपने आप को बनवा सकते हैं। और अगर ये एआई हम पर काबिज आ रही है तो इसको अपने पर हावी होने से पहले ही रोक दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी किसी न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।